बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही शपथ लेने के बाद पहली बार कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किसानों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया। जहां बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने और जिन किसानों की खेती नहीं हुई उन्हें एक मुफ्त मुआवजा देने की, और जिनकी खेती हुई है और पानी के अभाव में फसलें मर रही हैं उनकी क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने की बात कही है। सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं इतिहास के उस दौर में मंत्री पद की शपथ लिया हूं जब सैकड़ों साल में एक बार अकाल आता है। उस भयानक अकाल में हम कार्यभार बीच दौर में संभाले हैं। कैसे बिहार के किसान को जिन्होंने खेती में पूंजी लगाया है वो वापस आ जाए, हम उस पर चुनौती को स्वीकार करते हैं। और जहां पड़ती खेत है, पानी के अभाव में खेती नहीं हुआ, वहां आपदा के जरिए किसानों तक राहत पहुंचाने का काम करेंगे। यह संपूर्ण मानवता के लिए संकट है। इंसानों के साथ जीव जंतु सबके लिए संकट की स्थिति है। पीने के लिए पानी, पशुओं के लिए चारा का घोर अभाव होने जा रहा है। हमारी खेती को भी बचाना है। इन सारी स्थिति को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। यह सूखाग्रस्त घोषित होगा और हम किसानों को 2 स्तर में राहत देने जा रहे हैं। जिनकी खेती नहीं हुई उनको एक मुश्त हम पैसा देंगे और जो खेती कर लिए हैं उनका जो नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई करेंगे। दोनों स्तर पर हम कम काम करेंगे। और तीसरा काम होगा, अगले फसल के लिए बीज से लेकर खाद तक अलग से मुहैया कराएंगे। अकाल की स्थिति को देखते हुए देश और राज्य स्तर पर हम वैज्ञानिकों को बुलाएंगे। हम लोगों को सही सलाह देंगे कि आगे क्या करना चाहिए। सभी वैज्ञानिकों को इसी सप्ताह तुरंत बुलाया जाएगा। इस अकाल की स्थिति को देखते हुए मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं, जो इस कुर्सी तक पहुंचा हूं। स्वाभाविक है किसानों के पक्ष में फैसला लूंगा। जिस दिन लगेगा कि मैं किसानों के हक में फैसला लेने में असमर्थ हूँ उस दिन इस कुर्सी पर नहीं रहूंगा। कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। काफी विकास हुआ। आज के दौर में कैमूर एकदम पिछड़ गया, इसको लेकर क्या बात? देखिए, ढांचागत विकास पिताजी के ज़माने में हुआ था, उस ढांचागत विकास को हम लोग आगे ले जाएंगे। लेकिन उस विकास के साथ जो नई चुनौती है हमारी, वो क्लाइमेट चेंज की चुनौती है, जिसके चलते खेती प्रभावित हो रही है। हम एजुकेशन सेक्टर में हम परंपरागत एजुकेशन सिस्टम से हम स्किल बेस्ड ले जाएंगे कि जो रोज़गार पैदा हो। हम इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में जाएंगे, फूड इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में जाएंगे। जिस काम को हम लड़ते हुए करते हुए यहाँ तक पहुँचे और हम उसमें हम शहीद एक तरह से हुए हैं। उस आंदोलन में जो रोज़गार देने का जो आंदोलन था इस बिलों के जरिए हम पुनः उसको पुनर्जीवित करेंगे। तो हमारे लक्ष्य बड़े हमारे हैं, जो हमारे हुए हैं उससे हम उसको बड़ा लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ऐसी स्थिति में है कि बहुत जगह रोपनी नहीं हो पाई है, तो क्या उम्मीद रखा जाएगा कि बारिश आगे भी इस तरह से स्थिति जब बड़ा सूखाग्रस्त घोषित होगा भैया? यह सूखाग्रस्त घोषित होगा और हमको 2 स्तर पे हम इनको देने जा रहे हैं राहत। जिनकी खेती नहीं हुई है उनको एक मुश्त हम प्रति हेक्टेयर पैसा देंगे। जो खेती कर लिए हैं तो उनकी जो नुकसान है उसकी भरपाई करेंगे। दोनों ही स्तर पर हम करेंगे। तीसरा काम करेंगे कि अगले फसल के लिए उनको हम बीज से लेके खाद तक हम मुहैया कराएंगे अलग से। ये 3 स्तर पे काम करेंगे और देश और राज्य भर के हम वैज्ञानिकों को हम तुरंत बुलाने वाले हैं कि हम लोगों को सही सलाह दें कि हम लोग को आगे क्या करना चाहिए। सभी वैज्ञानिकों को तुरंत हम लोग इसी सप्ताह बुलाएंगे। क्या माना जाए कि नए सरकार में नए कृषि मंत्री किसानों को भरपूर राहत देंगे? मैं किसान हूँ, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैं किसान हूँ। किसान का बेटा इस कुर्सी पर गया है और स्वाभाविक है कि उसके पक्ष में फैसले हम देंगे। जिस दिन लगेगा कि हम किसानों के पक्ष में फैसला लेने में असमर्थ हैं तो शायद मैं इस कुर्सी पर ज़्यादा वक्त नहीं रहूँगा। धन्यवाद। शासन सेवा में चयनित हुई है, उसको सम्मानित किया गया, उसके माध्यम से क्या करना? देखिए, सबसे बड़ा साक्षी को बधाई कि हमारे जिला में पहली महिला लड़की को इस प्रशासनिक सेवा में, इससे पहले हमारा पुरुष बहुत हुए हैं, उनका बच्चे से भी रहा है, बहुत खुशी हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो इसी परिवेश से निकली हुई लड़की, ग्रामीण परिवेश से, जो सामान्य परिवेश से निकली। ये कोई शहर में इसकी सारी पढ़ाई नहीं है। तो ये हम लोग का खुशी है कि जिन शैक्षणिक संस्थाओं को निर्माण हम लोगों ने किया था वो आज फल देने की स्थिति में है। वो आज वृक्ष के रूप में दिख रहा है, जिसको बीज 30 साल 40 साल पहले मेरे पिता ने लगाया था। और आज उसका परिणाम है कि हमारे पास IAS IPS भी और हो रही हैं लड़कियाँ। नहीं तो इससे पहले डॉक्टर इंजीनियर हो रही थी हमारे पास।
शुभकामना है इस कि जिस सेवा में गई है वो सर्वोच्च पद पे जाए, और इस इलाके के लोगों के लिए, जो बच्चों के लिए भी एक प्रतिमान है, मानक है कि हम लोग भी बन सकते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है उसके बनने से। मंत्री जी पहली बार कृषि मंत्री बने हुए हैं, क्या मतलब जिम्मेदारी होगी और किस तरह से किसानों पर हाथ मिलेगा? हम इतिहास के उस दौर में हम कृषि मंत्री के रूप में हम खड़ा है आपके बीच में, जो सैकड़ों साल में एक बार इस तरह का अकाल आता है, और उस भयानक अकाल में हम कार्यभार बीच दौर में हम संभाले हैं। कैसे इस बिहार के किसानों को पूंजी जो लगाए हैं किसानी में वापस आ जाए, हम उसी चुनौती को स्वीकार करते हैं कि जो उनकी पूंजी लग चुकी है खेती में वह वापस आ जाए, और जो नहीं बढ़ती खेत है, जहाँ खेती नहीं हुआ है, उसको हम आपदा के जरिए उन किसानों तक राहत पहुंचाने का काम करेंगे। और यह संपूर्ण मानवता के लिए संकट है। मैं बता रहा हूँ, मानवता में इंसानों के साथ जानवर, जीव जंतु सब कुछ, क्योंकि पानी का भी घोर अभाव, इससे चारा का अभाव होने जा रहा है, पीने का पानी अभाव होने जा रहा है, और हमारी खेती को भी बचाना है। यह बहुत सी इंटरेस्ट है, और उसको इंटरेस्ट को हमको फॉलो करते हुए इस काम में हमको आगे बढ़ना है। जिस तरह से बारिश कम हुआ है तो क्या उम्मीद रखा जाए कि जिस तरह से बारिश कम, क्या कहा जाए, बारिश कम हुआ है, किसानों की